जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी में कई इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीनें, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है GK.com में। तो आज हम भारतीय इतिहास से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन हमने सिलेक्टिव लिए हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सी गोपालाचारी या BR अम्बेडकर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी गोपालाचारी। याद रखिएगा, भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी बने थे। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन रहे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, GB कृपलानी, सरदार पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका GB कृपलानी। GB कृपलानी भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी पटना, इलाहाबाद, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। चलिए अगला प्रश्न। अगर फ्री में PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे आपको फ्री में PDF मिल जाएगा। चलिए, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन या अरविंद घोष? तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। बाय द वे, अगर लिंक काम नहीं करे तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा GK.com, जो चैनल का लोगो है वही लोगो मिलेगा, ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत भारती के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मैथिली शरण गुप्त? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्ता। भारत भारती के कौन रचनाकार है? मैथिली शरण गुप्ता, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके ऑप्शन रहे सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित या भिखाजी कामा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1950 में बंगाल विभाजन में के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हॉर्डिंग या लॉर्ड मिंटो? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा। वर्ष 1950 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। आप स्कोर बताइएगा, आउट ऑफ 30 आप कितना स्कोर किए हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वो कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? SN बनर्जी, GK खोगले, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता? तो इसका आंसर हो जाएगा C, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी वो प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित हुए थे, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए हुए हैं या आ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? खान अब्दुल खां, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या रानी राम कंवरी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? राजेंद्र प्रसाद ने, वल्लभ भाई पटेल ने, जमनालाल बजाज ने या विनोबा भावे ने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न।
सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। 1861 में, 1891 में, 1893 में, 1896 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1896 में। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब की? 1896 में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड विलियम बैथिक द्वारा, लॉर्ड लिटन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बैथिक द्वारा उन्मूलन किया गया सती प्रथा का, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, बताइए जी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में हुआ, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। किस नगरों में के बीच चला था ये पहला ट्रेन? हावड़ा और श्रीरामपुर, मद्रास और गुंगटूर के बीच, दिल्ली और आगरा के बीच, मुंबई और थाने के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई और थाने के बीच, याद रखिएगा। मुंबई और थाने के बीच चला था ये ट्रेन। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत में डाक व्यवस्था के शुरू करने वाला प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेंटिक, या लॉर्ड ऑकलैंड? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी ने प्रथम बार डाक व्यवस्था शुरू की थी। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4-5 एग्जामों में एटीजिट बिना ऑप्शन चेंज किए ही रिपीट हुए हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत कहाँ उतरा? गोवा उतरा, कालीकट उतरा, या मंगलौर उतरा, या कोचीन उतरा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कालीकट। केरल के तट का नाम है कालीकट, वहाँ पे उतरा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, या पुर्तगाली? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाली, याद रखिएगा। पुर्तगाली ने सबसे पहले व्यापार फैलाया, अपना प्रभावित स्थापित किया भारत में। चलिए अगला प्रश्न हमारा पानीपत से रिलेटेड। पानीपत से क्वेश्चन आ ही जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अकबर और हेमू के बीच, या औरंगजेब या तैमूर के बीच? तो इसका आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। चलिए इससे रिलेटेड कुछ हम जान लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। देखिए पानीपत का तीनों युद्ध है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ था, और तृतीय युद्ध 14 नवंबर 1761 में हुआ था। याद रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए डालते पानीपत से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बताइए। पुणे, रायगढ़, कारवाड़, या पुरंदर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रायगढ़ में। शिवाजी के साम्राज्य का राजधानी रायगढ़ में था, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे? अहमदनगर और बीजापुर, बीदर एवं विजयपुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा, या गोलकोंडा और अहमदनगर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बीजापुर एवं गोलकुंडा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अब बताइएगा कमेंट में जरूर कि आउट ऑफ 30 आप कितना स्कोर किए हैं। अगर आउट ऑफ आप 30 में से अगर 20 प्लस कर रहे हैं तो आपको हिस्ट्री का 80 डायरेक्शन में तैयारी हो रही है। अगर उससे कम है तो और मेहनत करना पड़ेगा। खैर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न अपना। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने, नूरजहां ने, जहांगीर ने, या शाहजहां ने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा अंतिम मुगल सम्राट थे? बताइए, अंतिम मुगल सम्राट बताइए। आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह द्वितीय मुगल सम्राट का अंतिम शासक थे, याद रखिएगा, सम्राट थे। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ गया है और आगे भी आने की उम्मीद है, इसलिए ध्यान से इसका बताइएगा। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है।
आई थिंक आपके एग्जाम के SSC GD के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने या हुमायूं ने? तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। आपको पता भी होगा भारत में गंटन रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। चलिए अगला प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने, जहां आरा बेगम ने, मुमताज महल ने या रोशन आरा बेगम ने? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री से हमने मोस्ट 30 ही क्वेश्चन लिया है, इसलिए पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट में और भी हो जाएंगे, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट था सबको इस वीडियो में चेप दिया है। चलिए अगला प्रश्न है, मुगल काल का राजभाषा क्या था? कौन था इनमें से? उर्दू था, हिंदी था, फारसी था या संस्कृत था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फारसी। याद रखिएगा, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? फारसी थी। याद रखिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला नेक्स्ट पार्ट में भी और लाएंगे, उससे आपका काम हो जाएगा। 30 क्वेश्चन से तो काम चलेगा नहीं। चलिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोधगया में दिया, लुम्बिनी में दिया, सारनाथ में या कुशीनगर में? तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में। याद रखें, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, SSC रेलवे में दोनों में आया है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, न जाने ये 5-6 एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये हर एक एग्जाम में, BPSC में, छत्तीसगढ़ PCS में, SSC में, रेलवे में भी, सब में आया है ये क्वेश्चन। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक किस का धर्म ग्रंथ है? जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदुओं का? गांठ बांध कर याद रखिएगा, मोस्ट रिपीटेड है, इस क्वेश्चन ऑफ द डे है ये। इसका आंसर हो जाएगा आपका बौद्धों का। त्रिपिटक किस धर्म ग्रंथ है? किसका धर्म ग्रंथ है? बौद्ध धर्मों का ग्रंथ है ये त्रिपिटक। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके टारगेटेड हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, जांत्रिक, राजपूत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा जंत्रिक। जंत्रिक जो गोत्र है क्षत्रिय का, उसी गोत्र में महावीर का जन्म हुआ था। याद रखिए, सारे क्वेश्चन एग्जाम रिवेलेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक और सारे नोट्स PDF से वहां बना लीजिएगा, चाहे एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, बस काम हो जाएगा आपका। चलिए, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भी 4-5 एग्जाम में आ गया है। कालीबंगन, लोथल, रोपर या मोहनजोदड़ो? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोथल। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। याद रखिएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? यह भी 4-5 एग्जाम में आ गया है। अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिका। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ, सारे क्वेश्चन हमने कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।